हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सीके सीईटी किंग। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम दो डिजिट्स के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूजिंग सम शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम तीन डिजिट्स के नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूजिंग सम शॉर्ट ट्रिक्स। लेकिन उससे पहले सीईटी किंग ने लॉन्च किया है अपना कैटिफाई प्रोग्राम फॉर कैट 2023 प्रिपरेशन, जिसके बारे में आप गिवन नंबर्स पे भी कॉल करके मालूम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ बुक्स, मॉक्स और शॉर्टकट के लिए भी आप इन नंबर्स पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कि कैसे तीन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो भाई, तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की सबसे बेसिक और सबसे यूनिवर्सल शॉर्ट ट्रिक है कि पहले तो उसे इस फॉर्मेट में लिख लो ABCDEF करके, ठीक है। उसके बाद ये जो 5 स्टेप्स हैं ये लगाते चले जाना। बता रहा हूँ कैसे। पहला स्टेप क्या करोगे, C into F, मतलब इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करो और उसे लिखो राइट मोस्ट साइड से। फिर मल्टीप्लाई करो B into F प्लस E into C, मतलब ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, और फिर लिखो उसे। फिर तीसरा स्टेप कह रहा है A into F, C into D और B into E की मल्टीप्लाई करो। इसे याद कैसे करना है, पहले इसे फिर इसे फिर इसे, फिर बताता हूँ। पहले इसे फिर इसे फिर इसे, तीनों को ऐड करो और लिखो, और कैरी है तो वो अगले की तरफ फेंको। वो बताऊंगा एग्जाम्पल में कि कैसे कैरी से डील करना है। चौथा स्टेप क्या कह रहा है, A into E प्लस B into D, A into E प्लस B into D, ऐड करो, लिखो और आगे बढ़ो। फिर लास्ट स्टेप क्या कह रहा है, A into D करो। A into D मतलब इन दोनों नंबर्स का करो, कैरी ऐड करो अगर पीछे से कोई कैरी आ रही है और उसे लिख दो, आंसर आपका आ जाएगा। एक बार फिर से बताता हूँ फटाफट कैसे करना है। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर्स को, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है इसे इसे। फिर तीसरा स्टेप है कि आपको एक्सट्रीम वालों को और बीच वालों को एक साथ करना है। फिर चौथा स्टेप है कि आपको ये और फिर पांचवा स्टेप है ये। समझे? एक दो बार करना तो यूज्ड टू हो जाओगे इस मेथड से। अब आप क्वेश्चन से समझते हैं कि मैं आखिर कहना क्या चाह रहा हूँ। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा इतने थ्योरेटिकल फॉर्मेट में, आप क्वेश्चन से समझते हैं। तो सवाल गिवन है कि 983 इंटू 542 की मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ लिखा 9 8 3 5 4 2, इसकी मल्टीप्लिकेशन पूछी है। तो सबसे पहले ये कैरी का बना दिया। सबसे पहला स्टेप क्या था कि 3 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 2 गिव्स मी 6। दूसरा स्टेप क्या था, 8 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, 16 प्लस 12 विच गिव्स मी 28। 28 की यूनिट डिजिट 8, तो 2 हो गया कैरी। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या था कि आपको एक्सट्रीम्स को सॉल्व करना है। एक्सट्रीम्स मतलब 9 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 4। 9 इंटू 2 18 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 8 इंटू 4 32। इनका सम हो गया 65। पहले की कैरी थी 2, तो 65 प्लस 2 67। अब 67 की यूनिट डिजिट हो गई 7। 6 क्या हो गया, कैरी, ये नया कैरी हो गया। अब पहले वालों को भूल जाओ। इसके बाद वाला स्टेप क्या था, 9 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 5, 9 4 जा 36 प्लस 8 5 जा 40 विच गिव्स मी 76। और ये कैरी थी 6, तो 76 प्लस 6 82। अब 82 की यूनिट डिजिट 2, नई कैरी हो गई 8। इस वाली को भूल जाओ। अब लास्ट स्टेप क्या था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 9 इंटू 5 45 प्लस 8 53। यहाँ लिख दिया हमने 53, तो ये हो गया हमारा आंसर 532786 when 983 is multiplied by 542। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, आज अच्छे से करते हैं इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व। तो अगला सवाल कह रहा है कि 7 5 6 2 2 4 की मल्टीप्लाई करके बताओ। यहाँ पे बना ली अगेन अपनी कैरी की टेबल। तो पहले क्या स्टेप था, 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 4 24, यूनिट डिजिट 4 कॉपी, कैरी हो गया 2। उसके बाद क्या स्टेप था, 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2, 5 इंटू 4 20 प्लस 6 इंटू 2 12 विच गिव्स मी 32। पहले ही कैरी थी 2, तो 32 प्लस 2 हो गया 34। नई कैरी हो गई 3 और यहाँ पे हो गया 4 कॉपी। इसके बाद वाला स्टेप्स था कि एक्सट्रीम्स को सॉल्व करना है, मतलब 7 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, तो 7 इंटू 4 हो गया 28 प्लस 6 इंटू 2 हो गया 12 प्लस 5 इंटू 2 हो गया 10। तो आंसर क्या हो गया 50, और 3 पहले की कैरी थी, तो 50 प्लस 3 53। अब यूनिट डिजिट हो गई
3 और नई कैरी बन गई हमारी 5। इसके बाद क्या स्टेप था कि 7 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, तो 7 इंटू 2 हो गया 14 प्लस 5 इंटू 2 हो गया 10, तो हो गया 24। 24 प्लस 5, क्योंकि पहले की कैरी थी ना ये, 29 का हमने 9 लिख लिया और बचा हुआ 2 कैरी में डाल दिया। और लास्ट स्टेप क्या था, 7 इंटू 2 14 प्लस 2 16, तो 16 यहाँ कॉपी कर दिया। ये हो गया हमारा आंसर जब 756 मल्टीप्लाई होता है 224 से। अब एक और सॉल्व करते हैं, आज मेरा मूड अच्छा है। तो सवाल है कि 439 इंटू 171 की मल्टीप्लाई करो, तो कर दे रहे हैं यार। अब तो शॉर्ट ट्रिक पता लग गई सबको। यहाँ लिखा 4, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 1, यहाँ 7, यहाँ 1। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैरी का अपना कॉलम बना लिया एक। तो पहला स्टेप क्या था, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, कर दीजिए 9 इंटू 1 9। अगला स्टेप क्या था कि 3 इंटू 1 की मल्टीप्लाई करो और 7 इंटू 9 की, तो 9 इंटू 7 हो गया आपका 63 प्लस 3 विच गिव मी 66। 66 की यूनिट डिजिट 6 यहाँ लिख दी, कैरी यहाँ लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या था कि एक्सट्रीम्स में खेलो, मतलब 4 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 7, तो 4 इंटू 1 हो गया 4, 9 इंटू 1 हो गया 9 प्लस 3 इंटू 7 क्या हो गया 21, सम हो गया 34 और कैरी पीछे की 6 थी, तो 34 प्लस 6 40, 40 की यूनिट डिजिट 0, 4 क्या हो गया नया कैरी। अगला स्टेप 4 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1, 4 इंटू 7 इज 28 प्लस 3 31, और ये जो कैरी था ये ऐड कर देंगे तो हो गया 35, 35 की यूनिट डिजिट 5, नया कैरी 3। तो लास्ट स्टेप क्या था कि 4 इंटू 1 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 1 4 प्लस ये वाला 3 कैरी, हो गया सम 7। ये हो गया हमारा आंसर कब, जब 439 मल्टीप्लाई होता है 171 से। आओ एक और सवाल करते हैं। आज इस कॉन्सेप्ट को ना अच्छे से खुलवा के भेजूंगा। तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि 153 इंटू 779 की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 1 यहाँ 5 यहाँ 3 यहाँ 7 7 9, कैरी के लिए एक छोटा सा कोने में बना लिया। तो पहला स्टेप क्या था 9 इंटू 3 27, यूनिट डिजिट 7 यहाँ, कैरी यहाँ। अगला स्टेप 9 इंटू 5 45 प्लस 7 इंटू 3 21, 45 प्लस 21 हो गया आपका 66, प्लस ये 2 कैरी ऐड कर दो तो हो गया 68, 68 की यूनिट डिजिट 8, नई कैरी बन गई 6। अगला स्टेप क्या था कमेंट में बताओ, सोचो और कमेंट में बताओ। हाँ एक्सट्रीम्स में खेलना है। 1 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 7, तो 1 इंटू 9 हो गया 9 प्लस 7 इंटू 3 21 प्लस 5 इंटू 7 35, सम क्या आया 65, पुरानी कैरी 6 इसमें ऐड कर दी, तो 65 प्लस 6 71, 71 की यूनिट डिजिट 1, नया कैरी हो गया 7। इसके बाद का क्या स्टेप था 1 इंटू 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 5 की मल्टीप्लाई करो। इस वाले बॉक्स में खेलना है सेकंड लास्ट स्टेप में। ठीक है, तो 1 इंटू 7 7 प्लस 7 इंटू 5 35, पुराना कैरी था 7 वो भी इसी में ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 49। अब 49 की यूनिट डिजिट 9, 4 क्या हो गया हमारा कैरी। लास्ट स्टेप बताओ, अब तो हो ही गया सवाल। 1 इंटू 7 7 प्लस 4 11, 4 ये वाला कैरी वाला, जो 11 था वो यहाँ लिख दिया। ये हो गया हमारा सवाल हल। अब एक काम करना कि वीडियो देखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस पे 4 से 5 सवाल कर देना एक ही बारी में, और ये कॉन्सेप्ट एकदम सपाट हो जाएगा। समझे कुछ? और अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो कैट 2023 या फिर CET 2023 के कोर्सेज के लिए, तो इन गिवन नंबर्स पे कॉल करना और अपनी सारी दुविधाओं का क्या कहते हैं उसे आंसर मिल जाएगा मतलब। ठीक है, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।